आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो कि पिछले साल के ही क्वेश्चंस है और इन्हीं जैसे कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं ग्रामर और मैथ से PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको लोगों को डिस्कस करूँगा कि इनका सॉल्यूशन कैसे होता है। और आने वाली वीडियोस में मैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर को मास्टर करने की एक निंजा टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप 5 दिन के अंदर भी क्लास 10th में 12 क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर में, उसमें 10 करना रहता है, आप इजीली उसमें से 8 to 9 क्वेश्चन सही कर लोगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ग्रामर के अंदर कुछ ही रूल्स होते हैं, उन्हीं के अराउंड हर साल क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इनमें से आपको फील करना है कि कौन सा सही होगा। रीना ऑलवेज इसमें क्या होगा? स्पीक होगा, स्पीक्स होगा, विल स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, रीना सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर क्या होगा? स्पीक्स होगा। ऑलवेज से इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि रीना ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा वह सच बोलती है, तो इसमें क्या होगा? स्पीक्स होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर, इसमें ईच एम आर में से कौन सा सही है? ब्रेड एंड बटर हालांकि फूड आइटम्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही प्रकार के फूड आइटम्स हैं, मतलब एक ही साथ इनको यूज में सिंगुलर की तरह, इसीलिए इसके साथ ईज लगेगा। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन में आपको एरर और डिटेक्शन पर बेस्ड है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा चीज़ एरर है, उसके जगह पर करेक्ट करके लिखना है। आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, इसमें बोल रहा है कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ जब मैं लड़का था या फिर जवान था। इसमें दौड़ सकता हूँ आ रहा है, सकता हूँ, जबकि सकता था होना चाहिए कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। तो कैन यूज होता है प्रेजेंट के लिए, कुड यूज होता है पास्ट के लिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट में यूज हो चुका है, जबकि ये जो सेंटेंस है वो रैन है, वाज है, यानी कि पास्ट में है, इसीलिए यहाँ पर कैन नहीं होकर कुड होगा, यानी कि एरर इसमें कैन है, सी वाला सही। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, इसमें सफ़र जो वर्ब है इसका सही यूज करना है, इसमें क्या होगा? तो पहली बात बिन नहीं है इसमें क्वेश्चन में, थोड़ा सॉरी, इसमें वर्ब सफ़र का यूज करके लिखना है। तो आपको अगर जब टेंस आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस और फॉर यूज होता है। तो अगर आपको ऐसे भी देखना है तो सिंस और फॉर आया है, उसके बाद कोई टाइम पीरियड है, तो आप सीधा फोर्थ वाली वर्ब का यूज करोगे कि हिना हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, आप सीधा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है टेंस के बारे में, तो आप इतना भी याद रखना कि जब भी यहाँ पर सिंस हो या फिर फॉर हो, उसके बाद कोई टाइम पीरियड हो, मतलब डे हो, कोई डेट हो, तो उसमें वर्ब जो आएगी वो हैज़ बीन हैव बीन के साथ आएगी। अगर देख लेना कि फर्स्ट मतलब प्रेजेंट क्या है कि पास्ट क्या है कि फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिना हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि रितु वेयर आर यू गोइंग, रितु बोल रही है मतलब किसी से कि कहाँ तुम जा रहे हो, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा? तो रितु पूछ रही है, इसका रूल्स होते हैं, इसको आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा। रितु आस्क्ड, नहीं दिया है तो कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। तो रितु आस्क्ड वेयर ही या फिर सी वाज गोइंग। सेकेंड पार्ट में मैं आप लोग के साथ एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन हैं बेसिकली। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चंस को मिला के है, मतलब इन दोनों में एक ही एरर है, दोनों लाइन में एक ही एरर है, उसको फाइंड करना है, और इसमें से एक एरर को फाइंड करना है।
और मैं आप ही लोगों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। पहले आप एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, पूरा ग्रामर का मतलब एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से सारे में से क्वेश्चन आते हैं। कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ कैसे टॉपिक्स हैं एक आध जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे आपको पैसेज स्टार्ट होगा पास्ट से, एक टाइप का एरर होता है, और आपको एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखना, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें एक में मिलेगा। पास्ट में पैसेज रहता है और बीच में कहीं वो लोग प्रेजेंट का वर्ब यूज कर देते हैं, प्रेजेंट वर्ब यूज कर देते हैं। अब इसी को एरर बता के और पास्ट वाली वर्ब लगानी होती है। एक टाइप का ये होता है मिस्टेक। दूसरे टाइप का होता है कि कहीं कहीं वो लोग प्रीपोजिशन गलत भर देते हैं। प्रीपोजिशन कहीं पर जहाँ पर सिंस आना होता है वहाँ पर वो लोग फॉर यूज कर देते हैं, या फॉर आना होता है वहाँ पर सिंस का यूज कर देते हैं। ये एक टाइप का एरर करते हैं बोर्ड में। वन ऑफ द वाला फ्रेज, कि वन ऑफ द कहीं भी रहेगा, वन ऑफ द, तो उसके साथ प्लूरल नाउन ही आएगा हमेशा। प्लूरल नाउन ये एक टाइप का एरर होता है। ये भी काफ़ी पॉपुलर एरर है। इसमें वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। जैसे वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द बॉल्स, इस तरह। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने मन से सॉल्व करो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करो खुद से, फिर मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फॉर राहुल द्रविड़ क्रिकेट वाज ए वे टू लाइफ। कभी आपने सुना है वे टू लाइफ? वे के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है ना। ए वे ऑफ लाइफ, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ माई वे ऑफ लाइफ, ये मेरे जीने का तरीका है। उस तरीके से फॉर राहुल द्रविड़ क्रिकेट वाज अ वे ऑफ लाइफ होगा, टू नहीं होगा। यहाँ पर एरर क्या है? टू। इसको आप प्रैक्टिस से आता है, एरर टू है, ऑफ होगा यहाँ पर करेक्शन। सेकेंड लाइन में फॉर राहुल द्रविड़ क्रिकेट वाज अ वे टू लाइफ, ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्रूमिंग, इट वाज क्वाइटली एविडेंट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट टू। पर है ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्रूमिंग, इट वाज क्वाइटली। क्वाइटली वर्ड गलत है, एरर इसमें क्या है? क्वाइटली। इसका करेक्शन क्या होगा? क्वाइट यूज होगा। इसका मतलब होगा कि ये पूरा का पूरा एविडेंस दे रहा है, सबूत दे रहा है उनकी रिटायरमेंट के टाइम का। फिर ये दोनों एक ही एरर के पार्ट है, दोनों लाइंस। एविडेंट ऑफ एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट टू, द्रविड़ ड्रॉज अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने द्रविड़ ड्रॉ करते हैं, मतलब ये पहले ही पैसेज था, वो पास्ट में चल रहा था। वाज एविडेंट एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर ड्रॉज हो गया है, ये जो कि प्रेजेंट में हो गया, ये गलत है। यहाँ पर ड्रीव होगा, द्रविड़ ड्रॉज नहीं ड्रीव, क्योंकि वो पास्ट में बात कर रहे हैं, तो ड्रॉज यहाँ पर गलत है, ड्रीव होगा। यही कुछ रूल्स होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में भी। तो फिर है ब्रोक ए न्यूज़ 2 days ahead of the movement in बेंगलुरु। यहाँ पर आर्टिकल का एरर है, जो है ए है ब्रोक अ न्यूज़, ये तो पहले से ही हम लोग को पढ़ रहे हैं ऊपर से, तो न्यूज़ तो कंफर्म है, उनका रिटायरमेंट होने वाला है, उस दिन बताएंगे। तो न्यूज़ क्या है? कंफर्म है ना हम लोग से, तो वहाँ पर ब्रोक और न्यूज़ अनिश्चित के लिए आता है, मतलब जहाँ पर डेफिनेट नहीं हो, लेकिन द आता है डिफिनिट चीज़ के लिए। तो न्यूज़ तो डिफिनिट है, रिटायर होने वाले, तो ब्रोक द न्यूज़ 2 days ahead of the movement in बेंगलुरु। पर एरर क्या है? ए। करेक्शन क्या होगा? द। ग्रामर के मैं एक वीडियो ला रहा हूँ कि आप कैसे ग्रामर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कम से कम टाइम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। आप मैथ्स में 95 के ऊपर स्कोर करना चाहते हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली वीडियो पर क्लिक करो, तुमसे वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Like, share, subscribe to my channel. Keep learning and keep growing. Thank you.